मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है और स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर है वो कौन है, और भगवान देवी देवता कौन है और उनका पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व क्या है। जो पृथ्वी के ऊपर पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वह कभी भी भगवान ईश्वर परमात्मा परमेश्वर नहीं होते हैं और उनका अस्तित्व सिर्फ पृथ्वी से है, स्वर्ग से नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य का बनाया हुआ अपना धर्म कर्म, अपना पाखंड का काम है, जो अपने लिए ईश्वर बनाते हैं और से पूजते हैं, मानते और जानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, पूरे संसार जगत में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे भगवान देवी देवता ईश्वर परमेश्वर हैं, परंतु यह सब पृथ्वी के हैं, स्वर्ग के नहीं हैं। यह सिर्फ मनुष्य की बनाई हुई हाथों की कला है, जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर लोग इन्हें पूजते हैं। संसार की वस्तुओं पर इनका मन लगा रहता है, क्योंकि मनुष्य से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो जितने सारे धर्म हैं उतने ही उनके कर्म हैं, और उसी के अनुसार उनके लिए एक एक ईश्वर भी हैं। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर नज़र डालते हैं, पुराने नियम और नए नियम को पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें यह बताती है परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का ना तो कोई धर्म है और ना तो उसके अनुसार मनुष्य के लिए कोई कर्म है। बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग से कनेक्ट करता है, और वचन ही तो परमेश्वर है जो स्वयं में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। तो अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं राजा दशरथ के पुत्र राम और उनके भाई और उनकी पत्नियों और उनके बच्चों का अस्तित्व क्या है। जब हम वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो राजा दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या रघुवंशी राजा थे, और राजा दशरथ के पिता और उनकी माता का नाम अज और इनवदुमती था, और राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे और वे श्री राम के पिता थे। और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के 1 पुत्र थे, भरत। और राम की पत्नी सीता थी, और सीता की छोटी बहन उर्मिला थी, और उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, और सीता के 2 पुत्र थे, लव कुश। और रामायण के अनुसार माना जाता है कि सीता के और भी पुत्र थे। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, अंगद और धर्मकेतु। सीता और उर्मिला के पिता का नाम सुनैना और जनक था, और जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री का नाम श्रुतकीर्ति था। इनके पति शत्रुघ्न थे। इन दोनों के 2 पुत्र थे, सुबाहु और शत्रुघाती। मांडवी श्रुतकीर्ति की बड़ी बहन थी, और वे कुशध्वज की बड़ी बेटी थी, और भरत की पत्नी मांडवी थी, और इनके 2 पुत्र थे, तच और पुष्कल। और सीता उर्मिला के पिता मिथिला के राजा जनक थे। तो जो मनुष्य और स्त्री पृथ्वी से जन्म लेता है, वह ना तो परमात्मा ईश्वर परमेश्वर है, वह सिर्फ मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को अपने हाथों से मिट्टी से रचा और उनके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, और वह जिंदा प्राणी हो गए। तो राम राजा दशरथ के बेटे थे, और उनको उनके पिता के द्वारा उन्हें 14 साल का वनवास भी मिला था। तो राम का अस्तित्व मनुष्य में था, परमेश्वर में नहीं था। वो सिर्फ एक मनुष्य थे और मनुष्य के सिवा कुछ भी नहीं थे। और इसी रीति से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम को, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, वचन हमारे जीवन में काम करते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, तो उनका इस पृथ्वी का कोई पिता
नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर मरियम के पेट में देह धारण हुए थे और वही स्वयं में वचन परमेश्वर थे। तो देखते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन 18-20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई और आत्मा उस पर उतरा था और जो स्वयं में परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। देखिए आगे लिखा है मत्ती अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। तो जो स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा आया वह स्वयं में वचन परमेश्वर है और जो पृथ्वी पर माता पिता के द्वारा पैदा हुआ वह सिर्फ मनुष्य है। तो राम सिर्फ मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।